हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं डॉक्टर हेमंत और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आया हूँ इगतपुरी बावली डैम में और बाइक से नहीं, कार से आया हूँ क्योंकि थोड़ा काम था। तो मैंने बोला चलो बावली डैम भी घूम लेते हैं। हर साल तो आना होता ही है, ये बार भी आ गया। लास्ट अपने अगर मेरा व्लॉग देखा होगा लास्ट ईयर का, तो तब आपको पता चल गया होगा कि मैं बावली डैम लास्ट ईयर भी आया था। और अपने अमित भाई के रिसोर्ट में, अरण्या हॉलीडे होम्स में मैं ज़रूर आता हूँ साल में एक बार। तो ये बार भी मैं आ गया हूँ, थोड़ा काम से आया हूँ। और आज मैं आपको बावली डैम का पूरा टूर कराऊंगा। बावली डैम के आसपास जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे अच्छे वाटरफॉल्स है, वो मैं आज आपको ज़रूर दिखाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं बट वो सिर्फ डैम देख के चले जाते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे स्पॉट्स है, वाटरफॉल्स है, वो मिस कर देते हैं। तो आज मैं आपको उसका कंप्लीट टूर दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है देखने लायक। बावली डैम और उसका जो आजू बाजू का एरिया है वो नासिक डिस्ट्रिक्ट में आता है। मुंबई से जब हम निकलते हैं तो ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर पड़ता है बावली डैम। इगतपुरी के जस्ट 10 किलोमीटर आगे ही बावली डैम है। सो जैसे हम बावली डैम आते हैं तो डैम के आसपास में हमको बहुत सारे वाटरफॉल्स दिखाई देंगे। सो ये जो फर्स्ट वाटरफॉल आप देख रहे हो ये है फेमस बावली डैम वाटरफॉल। ये सबसे बड़ा वाटरफॉल है यहाँ का और ये डैम के एग्जैक्टली अपोजिट साइड में है। और बहुत सारे टूरिस्ट जब आते हैं डैम की तरफ तो उनको यही एक वाटरफॉल उनको नज़र आता है जो सबसे बड़ा वाटरफॉल है और लोग यहीं पे एंजॉय करना पसंद करते हैं। इसके बाद और भी वाटरफॉल्स आगे आते हैं तो हम आगे वाले वाटरफॉल की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में रास्ता आगे जो बढ़ने के लिए है वो बहुत अच्छा है। हम जैसे ही बावली डैम से आगे निकलते हैं तो जो रास्ता जाता है वो सीधा भंडारदरा तरफ निकलता है और आगे एक और बड़ा वाटरफॉल अपने को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सामने आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है, क्लीन वाटरफॉल है। यहाँ पे भी बहुत भीड़ होती है क्योंकि ये भी एग्जैक्टली डैम के नज़दीक में है और डैम को एकदम अटैच वाटरफॉल है। यहाँ पे भी बहुत भीड़ होती है। पानी बारिश के टाइम पे ही आपको सिर्फ यहाँ पे दिखाई देगा और बारिश के अलावा आप यहाँ पे आओगे तो इतना वाटरफॉल आपको नज़र नहीं आएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आगे के वाटरफॉल के लिए। तो आगे भी बहुत सारे वाटरफॉल है पर उसका जो रास्ता है वो बहुत ही सीनिक है, बहुत ही हरियाली होती है बारिश के दिनों में वहाँ पे और बहुत मज़ा आता है अगर आप बारिश के दिनों में आओ। गर्मियों में या ठंडियों में आपको इतना पानी यहाँ पे नहीं या इतनी हरियाली आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। वाटरफॉल के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे एक रिवर नज़र आती है। ये रिवर बैम रिवर करके जानी जाती है जो बावली डैम को पानी सप्लाई करती है और इसी की वजह से बावली डैम बारिश में फुल हो जाता है क्योंकि ये सारा पानी पहाड़ों से बहकर इसी नदी से ही बावली डैम में जाता है। बहुत सारे टूरिस्ट यहीं पे एंजॉय करना पसंद करते हैं। और भी हम जब डैम छोड़ के थोड़ा आगे निकलते हैं 1-2-4 किलोमीटर पे ही एक बहुत बड़ा वाटरफॉल आता है जो अंदर है। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा बट वर्थ है। एक 5 मिनट्स के वॉक के बाद आपको इतना बड़ा वाटरफॉल यहाँ पे नज़दीक में मिल जाता है। ये एक थर्ड वाटरफॉल है यहाँ का फेमस। अगर आप बावली डैम आते हो तो इस वाटरफॉल को मिस मत करना। बावली डैम से ऑलमोस्ट एक 5-6 किलोमीटर आगे आने के बाद एक वंडरफुल वाटरफॉल दिखता है यहाँ पे और दिस इज़ द वाटरफॉल। तो हम जाएंगे उसके नज़दीक। लेट्स गो। थोड़ा सा पानी और हरी भरी झाड़ियों से गुजरते हुए जब हम वाटरफॉल की तरफ बढ़ते हैं तो उसकी आवाज़ और तेज़ होती जाती है। आप पानी का बहाव सुन सकते हो और वाटरफॉल तो बस देखते ही बनता है। बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है, बस देखते ही रहने का मन करता है इसको। फॉल्स के बाद अब नंबर आता है एक छोटे पर बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल का और इन हरे भरे रास्तों से गुजरते हुए, बारिश में गुजरते हुए हमें उस वाटरफॉल की तरफ बढ़ते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा था। जैसे ही ये वाटरफॉल आता है अपने को लगता है यार बहुत छोटा है पर बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। यहाँ पे आप नहा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, फ़ोटोज़ ले सकते हो अच्छे अच्छे और आपका दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। एक छोटे बस खूबसूरत वाटरफॉल पे टाइम और वक्त बिताने के बाद हम जब आगे बढ़ते हैं सो हमें अम्बेवाड़ी गांव की तरफ बढ़ना है आगे, जो इगतपुरी से यानी बावली डैम से ऑलमोस्ट एक 10-15 किलोमीटर पे ही है आगे। अम्बेवाड़ी गांव में एक सीक्रेट जगह है जो बहुत कम लोगों को पता है। थोड़ा दूर है बावली डैम से बट वहाँ तक जाना, वहाँ पे एंजॉय करना बहुत वर्थ है और रास्ते इतने अच्छे हैं आपको कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जहाँ पे आपको संभाल के गाड़ी चलानी है क्योंकि अपोजिट साइड से गाड़ियाँ बहुत तेज़
जाती हैं, तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है वहाँ पे ड्राइविंग करते वक्त। और आजू बाजू का नज़ारा जो मैं कहूँगा वो पूरा हरा भरा होता है। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, जैसे वहाँ पे ट्रैकिंग भी होती है बहुत सारी, जैसे AM के हैं अलंग, मदन एंड कुलंग, ये वहाँ पे माउंटेन्स आते हैं। थोड़ा और आगे जाओगे तो महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक आता है कलसूबाई। सो ये जो एरिया है बावली डैम या आसपास का एरिया जो है ये बहुत फेमस है ट्रैकिंग के लिए, टूरिस्ट के लिए, वाटरफॉल्स के लिए। सो आप आइए, एंजॉय कीजिए, नेचर का मज़ा लीजिए। और ऐसे माउंटेन्स, ऐसा फॉग, ऐसे बादल, ऐसी बारिश और ऐसी ग्रीनरी हमको कहीं और बहुत कम जगह देखने मिलती है। सो इसका मज़ा लीजिए। अब चलते हैं एक सीक्रेट जगह पे जो बस देखते ही बनती है। जैसे ही हम अम्बेवाड़ी गांव पहुंचते हैं तो वहीं पे आता है एक छोटा सा लेफ़्ट, और वो लेफ़्ट से 1 किलोमीटर बस आगे बढ़ते ही हमें दिखता है एक खूबसूरत नज़ारा, जहाँ पे हैं छोटे छोटे वाटरफॉल्स और एक ब्रिज, और उस ब्रिज के ऊपर से बहता हुआ पानी। जब यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो ये जो आप एरिया देख रहे हो यहाँ पे पूरा पानी भर जाता है और नज़ारा बस देखते ही बनता है। और यही खूबसूरती है इगतपुरी की और बावली डैम के आसपास की जगहों की। ये है कुदरत का मज़ा बारिश के टाइम पे। ये इगतपुरी का सबसे सीक्रेट वाटरफॉल है, बहुत कम लोगों को पता है, और आई एम द वन। अगर आपको यहाँ पे आना है तो सारे डिटेल्स मैं बता दूंगा, बट यहाँ पे आके लिटरिंग नहीं करना है। तो सी द नेचर, एन्जॉय द नेचर एंड जस्ट फील मेस्मराइज्ड। मन में कुदरत की पूरी खूबसूरती हम लेते हुए, आँखों में उसको पूरी तरह भरते हुए हम वापस निकल पड़े थे डैम की तरफ, यानी बावली डैम की तरफ। और डैम हमेशा की तरह जैसे खूबसूरत था वैसी ही खूबसूरत नज़ारे हमें इस बार भी देखने को मिले। आप जब भी इगतपुरी जाते हो तो बावली डैम ज़रूर विज़िट कीजिए, बट नेचर का ख्याल भी रखिए। सो ये होता है कुदरत का नज़ारा। आपको मेरे अगर ड्रोन शॉट्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, क्योंकि ऐसे ब्लॉग मैं बहुत कम बनाता हूँ। मुझे अच्छा लगता है नेचर में जाना, बाहर घूमना और उसे अपने कैमरा में कैप्चर करना और आप लोगों के साथ शेयर करना। तो प्लीज़ अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मत भूलना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, किसी अच्छे राइड पे मिलेंगे। अभी चलो।